आज हम प्रेम के विषय पर चर्चा करेंगे। प्रेम का महत्व। धर्म के पथ पर प्रेम का क्या महत्व है? धर्म को समझना है तो प्रेम और ध्यान, इन दो शब्दों को समझना जरूरी है। धर्म तक पहुंचने के दो ही मार्ग हैं, प्रेम का मार्ग और ध्यान का मार्ग। प्रेम का मार्ग हृदय का मार्ग है। प्रेम के मार्ग पर हृदय को इतना शुद्ध करना है, इतना शुद्ध कि हृदय खो जाए। यहाँ हृदय खोने का मतलब है प्रेमी मिट जाता है। जब प्रेमी मिट जाता है तो वह शून्य हो जाता है, उसका हृदय खो जाता है, हृदय शून्य हो जाता है। वैसे ही ध्यान के मार्ग पर ध्यानी विचार शून्य हो जाता है, ध्यानी का मन शुद्ध हो जाता है और उसकी बुद्धि मिट जाती है, उसकी बुद्धि शून्य हो जाती है। दोनों ही मार्गों से शून्य की उपलब्धि हो जाती है। एक ध्यानी का मन शुद्ध कैसे होगा? उसको ध्यान से अपने विचारों को काटना पड़ेगा। और एक प्रेमी का हृदय कैसे शुद्ध होगा? प्रेमी को अपनी वासनाओं को प्रेम से काटना पड़ेगा। प्रेमी वासनाओं को काट कर मिटेगा और ध्यानी अपने विचारों को काट कर मिटेगा। तब दोनों शून्य होते हैं अपने अपने मार्गों पर। प्रेम है वासनाओं से मुक्ति और ध्यान है विचारों से मुक्ति। जब दोनों शून्य हो जाते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। जहां तुम नहीं होते हो वहां परमात्मा होता है। तुमने सुना होगा, प्रेमी के मुख पर हमेशा परमात्मा का नाम रहता है और ध्यानी के मुख पर सत्य का, मोक्ष का, निर्वाण का। इन दोनों में बस शब्दों का भेद है, बात एक ही है। दोनों मार्गों के नाम अलग अलग हैं, पर दोनों मार्ग एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। एक प्रेमी भी वहीं पहुंचता है जहां एक ध्यानी पहुंचता है। यहाँ पर हम बस केवल प्रेम की ही बात करेंगे। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं है, प्रेम का धोखा है। एक पुराने संत हुए हैं शेख फरीद, उन्होंने प्रेम के शुद्ध गीत गाए हैं और संतों ने भी प्रेम के गीत गाए हैं। कबीर ने, दादू ने, गुरु नानक ने। पर उन्होंने अपने प्रेम के गीतों में ध्यान की बातें भी की हैं। एक फरीद ही ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने शुद्ध प्रेम के गीत गाए। फरीद के बारे में आचार्य रजनीश ने अपनी पुस्तक अकथ कहानी प्रेम की में शेख फरीद के बारे में लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में कहा है, जिसे तुम प्रेम कहते हो वह प्रेम का धोखा है, वह नकली प्रेम है। एक शुद्ध प्रेम और एक नकली प्रेम, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इनको कैसे समझें? इनको कुछ इस तरह समझें, तुम्हारा जो प्रेम है वह दुख लेकर आता है बाद में। तुम्हारे प्रेम का फल दुख भरा होता है और फरीद के प्रेम में प्रेम ही आनंद है, प्रेम ही नृत्य और प्रेम ही समाधि है। फरीद के प्रेम में ये तीन फल लगते हैं, आनंद का, नृत्य का, समाधि का। और तुम्हारे प्रेम का फल होता है दुख। घृणा, असंतोष,
तुम किसी से प्रेम करते हो, उसके बदले तुम्हें दुख मिलता है। ऐसा नहीं है कि तुम प्रेम करते हो, प्रेम तुम्हें दुख देता है। तुम्हारे कारण दुख मिलता है, क्योंकि प्रेम को तुमने नहीं समझा है, नहीं जाना है प्रेम क्या है। तुम प्रेम के धोखे में जीते हो। इसका कारण होता है तुम प्रेम में पाने की इच्छा रखते हो और फरीद प्रेम में देने का भाव रखते हैं। तुम्हारे प्रेम में चिंता होती है, कलह होती है, संघर्ष होता है। तुम्हारा प्रेम तुम्हें नरक में ले जाता है और संत फरीद का प्रेम स्वर्ग में लेकर जाता है। अगर फरीद जैसा प्रेम तुम्हें पाना है तो तुम्हें मिटना पड़ेगा, तुम्हें अपने होने को गिराना पड़ेगा। मैं भाव को समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं का भाव होता है तुम प्रेम में दूसरे को वस्तु की तरह देखते हो। तुम दूसरे पर अपनी मालकियत की चेष्टा करते हो। तुम सोचते हो तुम जिसे प्रेम करो वह तुम्हारी मुट्ठी में बंद हो। तुम चाहते हो तुम्हारे प्रेमी से कि प्रत्येक काम वह तुमसे पूछ कर करे। उसको कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, किसके संग वह बात करना चाहता है, वह सब तुमसे पूछ कर करे। और इसी के विपरीत जो तुमसे प्रेम करता है वह भी यही चाहता है जो उसके प्रति तुमने चाहा। दो प्रेमी ताउम्र एक दूसरे को तोलते रहते हैं। वे सोचते रहते हैं कब वह अपने प्रेमी की गलतियों को पकड़े। वह हमेशा इंतजार में रहता है। आप उदाहरण दे सकते हैं, ले सकते हैं, एक पति का, पत्नी का, एक प्रेमी का, एक प्रेमिका के संग। उन दोनों का व्यवहार आपस में कैसा होता है। एक दूसरे पर मालियत के कारण दोनों में संघर्ष चलता रहता है और संघर्ष दोनों के जीवन में कलह और दुख लेकर आता है। तुम दूसरे पर अपनी मालकियत का दावा रखते हो, लेकिन फरीद का प्रेम शुद्ध प्रेम है। फरीद का प्रेम ऐसा प्रेम है जहां तुम दूसरे को अपनी मालकियत दे देते हो। तुम्हारा समर्पण होता है दूसरे के सामने। तुम्हारा भाव होता है जो उसकी इच्छा हो वही तुम्हारी इच्छा है। तुम ऐसा मान कर चलते हो कि जो मेरा साथी करना चाहता है, जो मेरा प्रेमी की जो इच्छा होती है, मेरी भी वही इच्छा रहेगी। मेरी उस पर कोई मालकियत नहीं होगी। वह स्वतंत्र होगा, हमारा प्रेम स्वतंत्र होगा। अगर दोनों का भाव ऐसा हो तो फिर दोनों के बीच संघर्ष खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा प्रेम दो व्यक्तियों के बीच नहीं हो सकता। दो समान चेतनाओं के बीच ऐसा प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि दो समान चेतना वाले व्यक्ति के बीच प्रेम सीमित होगा। तुम दूसरे को अपनी मालकियत नहीं दे पाओगे। फिर तुम सोचोगे कि फिर हम प्रेम को कैसे जाने कि प्रेम क्या है। अगर प्रेम की झलक किसी को देखनी है तो वो गुरु में देख सकता है। तुम्हें गुरु में थोड़ी सी परमात्मा की झलक मिल जाएगी और पूरी झलक तो तुम्हें परमात्मा के पास ही मिलेगी। गुरु और शिष्य का अर्थ है कोई ऐसा व्यक्ति
जिसके भीतर तुम्हें परमात्मा की झलक मिले, जिसके भीतर तुम्हें परमात्मा का रूप दिखाई दे, ताकि तुम परमात्मा तक पहुंच सको। गुरु के माध्यम से ही तुम उस खुले आकाश को देख पाओगे, परमात्मा को पहचान पाओगे।